खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज 9 पोष 23 दिसंबर का दिन है और हम लगातार उन दिनों को याद कर रहे हैं जब चारों साहिबजादों की शहीदी होती है। और आज 9 पो का दिन है जब एक तरफ माता गुजर कौर जी और छोटे साहिबजादों को जेल लेकर जाया जाता है, दूसरी तरफ जो सिंह चमकौर में बचे थे उनकी आज शहीदी होती है, उनका शहीदी दिवस है। और तीसरी तरफ गुरु गोविंद सिंह जी जो चमकौर के किले से गए थे वह माछीवाड़े में पहुंच जाते हैं। तो ये आज का इतिहास है। संगत जी, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि कैसे बड़े साहिबजादों की शहीदी होती है और कैसे गुरु गोविंद सिंह जी को वहां से जाने के लिए कहा जाता है, लेकिन जाने से पहले गुरु साहब अपनी कलगी और पोशाक भाई संगत जी को देकर जाते हैं और साथ में तीर देकर जाते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि कल आप सबके लिए कुर्बानी वाला दिन है और आपकी कुर्बानी को खालसा पंथ कभी भुला नहीं पाएगा, जिन्होंने लाखों की फौज का मुकाबला किया। जब गुरु साहब रात को चले जाते हैं तो किले में कुछ इतिहासकारों के मुताबिक 5 सिख थे, कुछ के मुताबिक 7 और कईयों के मुताबिक 8 थे। तो जब सुबह होती है तो भाई संगत जी वहां जाकर बैठ जाते हैं जहां कल गुरु गोविंद सिंह जी बैठकर तीर चला रहे थे और बाकी सिख भी तीरों के साथ तैनात थे। उनका मकसद था कि जितना ज्यादा वक्त हो सके उन्हें रोका जाए। और दूसरी तरफ मुगल सेना भी तैयार थी। उन्होंने देखा कि गुरु गोविंद सिंह जी तैयार बैठे हैं, जबकि असल में वह भाई संगत सिंह जी थे जो गुरु गोविंद सिंह जैसे लगते थे और ऊपर से कलगी भी लगा रखी थी, तो मुगलों को वह दूर से गुरु ही लग रहे थे। तो मुगल सेना बहुत तेजी से किले की तरफ बढ़ी। भाई संगत सिंह और बाकी सिंहों ने जमकर तीरंदाजी की। उन्होंने कईयों को घायल किया, जितना हो सका उन्होंने मुकाबला किया और अंत में वह सभी लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। चमकौर के किले में वह जवान वह सिख शहीद हो जाते हैं और मुगल बहुत खुश होते हैं कि हमने सभी सिखों को मार गिराया है और जो हमारा लक्ष्य था गुरु गोविंद सिंह जी को जिंदा या मुर्दा पकड़ना, वह भी पूरा कर लिया है। लेकिन जब वजीर खां आकर खुद देखता है तो वह अपने सूबेदारों को बहुत डांटता है और कहता है कि ये गुरु नहीं है, ये तो गुरु की शक्ल में कोई दूसरा सिख है। जाओ जाकर ढूंढो गुरु कहाँ है। सैनिकों ने कहा यहाँ तो और कोई नहीं है। तो वजीर खां का सिर शर्म से झुक जाता है कि मुट्ठी भर सिखों के सामने हमारी लाखों की फौज आज हार गई है। हमारे घोड़े, हाथी, सैनिक, तोपें, तैनाती सब बेकार हो गई जो हमारे हाथ से गुरु गोविंद सिंह जी निकल गए। वह गुस्से से वहां से चला जाता है। तो संगत जी, इस तरह जो सिख चमकौर के किले में बच जाते हैं वह भी बड़ी शान से शहीदी प्राप्त करते हैं। आज उनका शहीदी दिवस है। मैं उनको बारंबार नमस्कार करता हूँ। संगत जी, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि 7 पो को माता गुजर कौर जी कुम्मा माशकी के घर में रुकते हैं। दूसरे दिन 8 पो को माता जी और छोटे साहिबजादे गंगू के साथ उसके घर सहेड़ी में आ जाते हैं। लेकिन उसी रात गंगू जब माता जी के हाथों में मोहरों वाली थैली देखता है तो उसके मन में लालच आ जाता है। वह दिन में तो बहुत सेवा करता है, लेकिन जैसे ही रात होती है वह चुपके से माता जी के बिस्तर के पास जाता है और थैली उठाकर चला जाता है। दादी माता उसे देख लेती है और गंगू को बोलती है कि गंगू, यदि तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझे बोल देता, ये सब तेरा ही तो है। तुमने हमारे लिए जितना किया है ये मोहरें तो उसके बदले में कुछ भी नहीं। लेकिन गंगू अपनी गलती मानने के बजाय जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि एक तो घर पर रखो और ऊपर से चोरी का इल्जाम लगाओ। माता जी ने कहा कि गंगू चिल्लाओ मत, नहीं तो किसी सरकारी आदमी को पता चल जाएगा कि बच्चे और हम यहाँ हैं। तो गंगू चिल्लाता हुआ गुस्से से भरा हुआ बाहर चला जाता है और सीधा थाने में यानी कोतवाली में चला जाता है और जाकर बताता है कि अगर आप मुझे इनाम दो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे और माता कहाँ पर है। तो कोतवाल, जिसका नाम जानी खां और दूसरे का नाम मानी खां था, उन्होंने कहा कि जो कहोगे मिलेगा, लेकिन हमें पता बताओ। तो गंगू उन्हें अपने घर ले जाता है और बुजुर्ग माता और दोनों मासूम बच्चों को, साहिबजादों को गिरफ्तार करवा देता है। वह दोनों कोतवाल जानी खां, मानी खां, माता गुजर कौर जी को और बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी को साथ में लेकर जाते हैं और जेल में उनको बंद कर देते हैं।
उसके बाद इसकी खबर वह सरहंद के नवाब तक पहुंचाते हैं। संगत जी, ये जो गुरुद्वारा साहब आप देख रहे हैं, ये उस वक्त जेल थी, जिसे आज भी जेल की तरह रखा गया है। यहीं पर आज की रात यानी 9 पो को माता गुजर कौर जी और दोनों छोटे साहिबजादों ने रात गुजारी थी, जेल काटी थी। ठंड के दिन थे और ऊपर से जालिम सरकार के सख्त पहरे थे, गुस्से थे, सख्ताई थी, लेकिन माता गुजर कौर जी घबराई नहीं। वह पोतों को भी हौसला देते रहे कि घबराना नहीं है, वाहिगुरु को याद रखना है, वह सब ठीक करेगा। तो आज की सर्द रात माताजी और छोटे साहिबजादों ने इसी स्थान पर गुजारी, जो कि जेल थी, जिसे अब गुरुद्वारा साहब बना दिया गया है। इसका नाम कोतवाली ही रहने दिया है, जहां आज भी संगत आकर बैठती है और माता गुजर कौर जी और छोटे साहिबजादों को याद करती है। ये गुरुद्वारा है गुरुद्वारा कोतवाली साहिब। इसी दिन गुरु गोबिंद सिंह जी चमकौर से होते हुए एक बाग में पहुंचते हैं। वहां पर एक कुआं था, वहां से पानी पीते हैं, वहीं पर आराम करने लग जाते हैं और एक शब्द गुनगुनाते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। इसके बाद गुरु साहब को गुलाबा और पंजाबा, जिनका ये बाग था, वे अपने घर ले जाते हैं। गुरु साहब की वह सेवा करते हैं और दूसरा दिन गुरु साहब के सेवक गनी खां और नबी खां अपने साथ गुरु साहब को लेकर जाते हैं। संगत जी, जिस स्थान पर गुरु साहब ने विश्राम किया और रुके, वहां पर ये गुरुद्वारा साहब बना हुआ है, जिसका नाम है गुरुद्वारा चरण कमल साहब। ये स्थान आज भी गुरु साहब की याद को ताजा करता है कि गुरु साहब किन हालातों में यहाँ आए और कैसे यहाँ के लोगों ने गुरु साहब को प्यार दिया। तो संगत जी, ये था आज का इतिहास। आज भाई संगत सिंह जी और बहुत सारे सिखों की चमकौर साहब में शहीदी हुई, जिनको मेरा कोटि कोटि नमन है। दूसरा, माताजी और छोटे साहिबजादों को जेल में रखा गया, वह भी आज ही का दिन था। और तीसरा, गुरु गोबिंद सिंह जी माछीवाड़ा पहुंचते हैं। गुरु साहब अपने परिवार से दूर थे, लेकिन फिर भी वह परमात्मा का शुक्र कर रहे थे, हुक्म में चल रहे थे। इसके बाद छोटे साहिबजादों के साथ क्या होता है, उन्हें कहां लेकर जाया जाता है, इसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। यानी 10 पौ 24 दिसंबर के इतिहास को हम कल जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हुई तमाम गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।